आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी चीन में 14वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में आज इसके दूसरे और आखिरी दिन वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने वजीर-ए-आजम मोदी, बहुत से मरकजी वजीरों और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। भारतीय फजाइया ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के पहले बैच के तकर्रुर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी की वो दरखास्त खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात केस में उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी समेत 64 अफराद को एसआईटी की तरफ से बेकसूर करार दिए जाने को चैलेंज किया था। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन, मालदोवा और जॉर्जिया को उम्मीदवार का दर्जा दिया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने गुजरात के शहर केवड़िया में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के खेलों के वजीरों की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और लद्दाख में 4 रोजा सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी चीन में 14वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में आज इसके दूसरे और आखिरी दिन वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। कल पहले दिन सरबराह कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल वसीले से वजीर-ए-आजम मोदी ने जोर देकर कहा था कि ब्रिक्स रुकन मुल्कों के माबैन बाहमी ताआवुन से आलमी सतह पर कोविड-19 के बाद की बहाली में एक बामकसद ताआवुन हासिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड आलमी वबा के मुज़िर असरात में अब कमी आ गई है, लेकिन इसके ये असरात अब भी आलमी मईशत पर नुमायां हैं। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स रुकन ममालिक का आलमी मईशत की हुक्मरानी से मुताल्लिक बहुत ही यकसां तरीक़ेकार है। उन्होंने कहा कि बहुत से मैदानों में ताआवुन की वजह से रुकन मुल्कों के शहरियों को फायदा हुआ है। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अब से कुछ देर पहले अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। हमारे नवानिगार ने बताया है कि मोहतरमा मुर्मू ने कागजात नामजदगी के 4 सेट दाखिल किए हैं। पहले सेट में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने उनकी उम्मीदवारी की तायीद की है। दूसरे सेट में बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला ने तायीद की है। मोहतरमा मुर्मू कल नई दिल्ली पहुंची थीं। उन्होंने नई दिल्ली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और बरसर इक़्तिदार पार्टी के दीगर बहुत से सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोहतरमा मुर्मू की सदारती नामजदगी को पूरे मुल्क के सभी समाजी तबकों की तरफ से सराहा गया है। जनाब मोदी ने कहा कि मोहतरमा मुर्मू की समाज के बिल्कुल निचले तबके के मसाइल की समझ और भारत की तरक्की से मुताल्लिक उनका नजरिया गैर मामूली है। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। अगर जरूरी हुआ तो पोलिंग 18 जुलाई को कराई जाएगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नई शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय फजाइया में अग्निवीरों के पहले ग्रुप की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भर्ती के अमल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट है agnipathvayu.cdac.in। इधर महकमा दिफा के वजीर ममलकत अजय भट्ट ने कहा है कि जो नौजवान फौज में शामिल होना चाहते हैं वो आज से अपने इंदराज कराने का अमल शुरू कर सकते हैं। भारतीय फजाइया की तरफ से जारी किए गए इत्तलानामा के मुताबिक ऑनलाइन इम्तिहान 24 जुलाई से 31 जुलाई तक मुल्क में 250 मराकिज पर कराया जाएगा। भर्ती का अमल इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के साबिक मेंबर पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की वो दरखास्त खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे, और कई दीगर लोगों को 2002 के गुजरात फसादात केस में खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी की तरफ से बेकसूर करार दिए जाने को चैलेंज किया था। जस्टिस एएम खनविलकर
दिनेश महेश्वरी और सीटी रवि कुमार पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाते हुए खुसूसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का हुक्म बरकरार रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट ने एसआईटी की तरफ से दाखिल करदा केस को बंद करने की रिपोर्ट के खिलाफ जाफरी की एहतजाजी दरखास्त को मुस्तरद किया था। दरखास्त को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दरखास्त में समाअत के लिए कोई अहलियत नहीं है। फजाइया के सरबराह एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि भारतीय फजाइया को तेजी से बदलते हुए बैनुल-अक़वामी निज़ाम के दौरान हिकमत अमली पर मबनी अपनी तरजीहात और इक़दामात का नए सिरे से जायजा लेने की जरूरत है। जैसा कि इन तरजीहात और इक़दामात को पेचीदा कसीर क़ुतबी दुनिया और जोग्राफियाई व सियासी पहलुओं से रिवायती तरीक़ेकार की वजह से चैलेंजों का सामना है। उन्होंने कहा कि चूंकि साइबर, इत्तिला और खला के शोबों में जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है, लिहाजा ये शोबे नए मैदान जंग बन गए हैं। नई दिल्ली में आज जंगी साजो सामान और फजा से मुतालिक हिकमत अमली के पहले प्रोग्राम के तहत कैपस्टोन सेमिनार में कलीदी खुतबा देते हुए एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि सिफारती हिकमत अमली मईशत और इत्तिला मुजाहमत के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली फौजी तौर तरीकों पर मबनी सरगर्मियों के लिए बुनियादी तरीक़ेकार बनती जा रही है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि जंगी साजो सामान और फजा से मुताल्लिक हिकमत अमली का पहला प्रोग्राम भारतीय फजाइया ने तैयार किया है, जिसका मकसद इसके औसत दर्जे के अफसरान की हिकमत अमली पर मबनी सोच और अहम नजरियात को फरोग़ देना है। कैपस्टोन सेमिनार आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत दौलत मुश्तरका के लिए मुतअद्दिद मिसालें पेश कर सकता है। उन्होंने जमहूरियत, अमन और हुक्मरानी के मौजू पर कल रवांडा में चौगम के वज़राए खारजा के इजलास से खिताब किया। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज सुबह गुजरात के शहर केवड़िया में खेलकूद के रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वजीरों की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में भारत में खेलकूद को मुस्तहकम बनाने के एक जामे तरीक़ेकार पर बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदगान इस कॉन्फ्रेंस में खेलो इंडिया स्कीम के बारे में अपने अपने नजरियात पेश करेंगे। इससे पहले कल शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामनिगारों से बात करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मुल्क में खेलकूद की सहूलियात में इजाफा करके खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज, रियासती सरकारें, रियासती एसोसिएशंस, गैर सरकारी तंजीमें और कॉरपोरेट इदारे यकजा हो जाएं तो एथलीट्स और खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात मिल जाएंगी। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना की गई भारत गौरव ट्रेन जुमेरात को नेपाल के जनकपुर पहुंच गई है। इसमें भारत के 500 सयाह सवार हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु ने मंगल को सियाहत के वजीर जी किशन रेड्डी के हमरा ट्रेन को रवाना किया था, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत को फरोग़ दिया जा सके। यूरोपीय पार्लियामेंट ने कतई तौर पर यूक्रेन और मोल्दोवा को यूरोपीय यूनियन की उम्मीदवारी की हैसियत दे दी है। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइशेल ने यूरोपीय यूनियन के 27 मेंबर मुल्कों के लीडरों के साथ मुज़ाकरात के बाद ये ऐलान किया। 529 मुल्कों ने दोनों मुल्कों की रुकनियत के हक में वोट दिया, जबकि 45 ने मुखालफत की और 14 गैर हाजिर रहे। आसाम की ब्रह्मपुत्र वादी के जिलों में मौसम बेहतर होने की वजह से सैलाब की सूरत हाल काफी बेहतर हो गई है। अलबत्ता बाराक वादी में सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से बाराक वादी में राहत और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। लद्दाख के लेह में शे गांव के नजदीक सिंधु घाट पर आज 4 रोजा 26वां सिंधु दर्शन यात्रा का इफ्तिताह किया जाएगा। जोशी मठ के भद्रिक आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन में 14वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में आज इसके दूसरे और आखिरी दिन वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम मोदी, बहुत से मरकजी वजीरों और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। भारतीय फजाइया ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के पहले बैच के तकर्रुर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी की वो दरखास्त खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात केस में उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी समेत 64 अफराद को एसआईटी की तरफ से बेकसूर करार दिए जाने को चैलेंज किया था। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को उम्मीदवार का दर्जा दिया है। और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने गुजरात के शहर केवड़िया में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के खेलों के वजीरों की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।